एक बार सोच के देखो, आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठे हो, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, तभी वह कुछ लोग और जुड़ जाते हैं और कई बार की तरह वो तुम्हारा सबके सामने मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और उनके साथ साथ तुम्हारे दोस्त भी उनके साथ मिल जाते हैं। तुम एकदम अकेले हो और सब बस तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोलते जा रहे हैं। वो दिन याद है जब सब हंस रहे थे और तुम बस खामोश खड़े थे। शब्द नहीं थे, सिर्फ शर्म, गुस्सा और अपमान था। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही पल तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना सकता है। आज हम जानेंगे कि उस अपमान को कैसे ताकत में बदला जाता है। यह है डार्क साइकोलॉजी चैनल माइंड टैक्टिक्स। इस बार तो आपको कुछ नया सीखने के लिए यहाँ मुलाकात हो गई। अगली बार शायद हो या ना हो, इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर लो, फिर तो मुलाकात होती ही रहेगी। आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स बनाते जाएंगे जिन्हें जरा ध्यान से सुनना और इन्हें गलत जगह पर मत यूज कर लेना। ट्रिक 3, शेम रिवर्सल। अपमान को उल्टा करो। कभी कभी लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये बंदा रिएक्ट करेगा और हम हंसेंगे। अब जब सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, चाहे तुम्हारे कपड़े को लेकर, तुम्हारे बोलने के तरीके पर या तुम्हारे किसी पुराने फेलियर को लेकर, बस ठंडी मुस्कान के साथ कहो, सही पकड़ा, और बताओ क्या क्या मालूम है। ये कहने से सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि वो सोच रहा था कि तुम डिफेंसिव हो जाओगे या शर्म से चुप रहोगे, लेकिन तुमने उसके मजाक को ही पब्लिक स्टंट में बदल दिया। ऐसा स्टंट जिसमें वो खुद ऑकवर्ड हो गया। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जख्म पर उंगली रखता है तो उसका हाथ पकड़ो और कहो, इसी को तो दिखाना था तुझे, अब देख ले खुलकर। लोग तब डरते हैं जब तुम अपने जख्म खुद दिखा दो। ट्रिक 2, कंट्रोल्ड साइलेंस। कंट्रोल्ड चुप्पी का वार। अक्सर जब सब तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तुम्हें प्रोवोक करते हैं, तो तुम सोचते हो अब कुछ बोलूं, कुछ करूं। लेकिन यही पर सबसे बड़ी ताकत होती है, चुप रह जाना। लेकिन वो चुप्पी जो डरपोक नहीं बल्कि ठंडी और खतरनाक हो। बस उनकी आंखों में आंख डालकर देखो। कोई हंस रहा हो, कोई बोल रहा हो, तुम कुछ मत बोलो, बस देखो। इतनी डेड स्टार हो कि सामने वाला खुद अपनी नजरें हटा ले। फिर बाद में उसी इंसान से अकेले मिलो और एक लाइन बोलो, जो तूने किया ना वो याद रहेगा, वक्त लगेगा पर तू भूलेगा नहीं। बस इतनी सी बात, बिना चिल्लाए, बिना हाथ उठाए, लेकिन इसका असर पूरे ग्रुप के दिमाग में बैठ जाएगा। लोग लाउड बातों से नहीं डरते, उन्हें डर लगता है उन लोगों से जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। ट्रिक 1, सबसे खतरनाक, सोशल लेवरेज अटैक। इस ट्रिक का इस्तेमाल जरा ध्यान से करना, क्योंकि इसको आजमाते हुए अगर तुमने गलत इंसान को छून लिया तो वही खेल फिर से शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि ये कभी खत्म ही ना हो। अब बात करते हैं असली गेम की, पावर शिफ्ट की। तुम्हारी इंसल्ट हो चुकी है, अब वक्त है उस ग्रुप की नींव हिलाने का। किसी एक इंसान को पहचानो जो ग्रुप में थोड़ा कमजोर है या थोड़ा सा तुम्हारे साथ सहानुभूति रखता है। अब उस इंसान को धीरे धीरे अपना दोस्त बनाओ, उससे बातचीत बढ़ाओ, उसकी बातें सुनो, उसकी मदद करो, लेकिन पब्लिक में नहीं, पर्सनली। एक एक करके ऐसे 2-3 लोगों को अपने ऑर्बिट में लाओ, फिर देखो ग्रुप का बैलेंस बदलने लगता है। अब जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वो अब तुम्हारी तारीफ सुनने लगेंगे उसी ग्रुप से। कंफ्यूजन शुरू होगा, इनसिक्योरिटी फैलती है, लोग टूटने लगते हैं और आखिर में तुम अकेले नहीं रहते, वो अकेले होने लगते हैं। ताकत उस बंदे के पास नहीं होती जो ग्रुप में खड़ा हो, ताकत उस इंसान के पास होती है जो ग्रुप को बदल सकता है। अब अगली बार शायद मजाक हो या ना हो, पर अगर मजाक होता भी है तो हंसने वाले लोग तो आपके ही तरफ हैं। और अगर आपने उनकी हंसी कम कर ही दी है तो बधाई हो, आपने गेम जीत लिया है। अब धीरे धीरे अपने तरफ किए हुए लोगों को पढ़ना शुरू कर दो और उन्हें ही अपने इस दोस्त का मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल करो जो कभी आपका मजाक बनाता था। नतीजा, एक वक्त था जब लोग हंसे थे, आज वो ही लोग सोच समझकर बोलते हैं, क्योंकि तुमने अपने अपमान को हथियार बना लिया। और यही है माइंड टैक्टिक्स का असली मतलब। अगर तुम्हें ये सीख पसंद आई हो तो माइंड टैक्टिक्स को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम और गहराई में उतरेंगे।